मैं योगिता यादव फ्रॉम ITI दमोह। आज हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद किए जाने वाले उपचारों के बारे में बताएंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह सिल्वेस्टर विधि अपनाई जा रही है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित को सीने की ओर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचे हो जाता है। इस स्थिति में पीड़ित के सीने पर दबाव डालते हैं। 2-3 सेकंड के बाद दबाव को हटा लेते हैं। यह क्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते हैं, तब तक उसकी श्वसन की क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की तेज वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वसन लेने में सहायता मिलती है। इस विधि में हम शेफर विधि के बारे में जानेंगे। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित की पीठ पर छाले हों। तब पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और पीठ पर अपने दोनों हाथों से दबाव डालते हैं। जब पीठ पर दबाव डालते हैं तो फेफड़े के अंदर की वायु बाहर आती है और दबाव हटाने पर बाहर की ताजी वायु फेफड़े के अंदर जाती है। इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते हैं, जब तक कि पीड़ित के श्वसन लेने की क्रिया सामान्य ना हो जाए। इस वीडियो में हम मुंह से मुंह में हवा भरने की विधि के बारे में जानेंगे। इसे हम लेबोर्ड विधि भी कहते हैं। यह विधि बहुत ही प्रभावशाली विधि है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा दिया जाता है और पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। अब उसके मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद कर लेते हैं और अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरते हैं। यह ध्यान रखते हैं कि हवा बाहर ना निकल पाए और उसके फेफड़े कुछ फूलें। हवा को बाहर निकलने के लिए अपना मुंह हटा लेते हैं। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते हैं, जब तक कि उसकी श्वास की क्रिया सामान्य ना हो जाए। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूल जाते हैं और ताजी वायु अंदर जाती है। मुंह हटा लेने पर अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है।